बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहली टिप है, इस तरह की जो स्कूल वाली बॉटल्स होती हैं या फिर ऐसी बोतल जब हम ट्रैवल करते हैं तो साथ अपने पानी की जो है वो रखते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बैग में डालते वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा लीक करती हैं और जिसकी वजह से हमारा जो बैग है ना वो बर्बाद हो जाता है। और उसको हैंडल किस तरह किया जाए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरी जो बोतल है ये बहुत ज़्यादा लीक कर रही है। तो इसमें से जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अगर मैं इसको इसी तरीके से बैग में रख दूँगी तो मेरा सारा का सारा बैग जो है वो गीला हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक रबर बैंड। और अब जो है ना हम बोतल का ढक्कन खोल देंगे और तो जो बोतल का मुंह है ना उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से रबर बैंड को एडजस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बोतल जो है वो बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। और ये देखें इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। और अब जो है ना हम टाइटली बोतल का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी अक्सर जो बोतल होती है ना उनका ढक्कन हम लोग खोलते वक्त अक्सर वो जो है ना वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा लीक करता है। और अक्सर जब बच्चे जो है ना वो बॉटल्स अपनी बैग में रख के जब लेके जाते हैं स्कूल तो उनकी भी अक्सर बोतल के साथ यही मसला जो है ना वो फेस उनको करना पड़ता है। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना अगर बोतल का ढक्कन बंद करेंगे रबर बैंड का यूज़ करते हुए तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 2। और ये जो टिप है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टिप है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप है। तो आपने इस टिप को लाजमी देखना है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया और लहसुन के जो जब्बे ना उनको अलग अलग कर लिया। और इस तरीके से जो लहसुन के जब्बे ना 4 से 5 या 3 से 4 लहसुन के जब्बे जो है ना उन्हें मैं अच्छे तरीके से उनका छिलका उतार के उसे छील लूँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो मैंने इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा टिप्स अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आप लोग उस तरीके से जो है ना वो बहुत जल्दी लहसुन छील लेंगे। तो खैर इसके बाद मैंने लिया एक सेफ्टी पिन और अब इस सेफ्टी की पिन के अंदर ना हम इस तरीके से लहसुन को पुरो देंगे। तो यहाँ पर जितना भी लहसुन सेफ्टी पिन के अंदर जो है ना वो पूरा आता है आप लोगों ने उतने ही लहसुन के जब्बे इसके अंदर डालने हैं। तो जो मैं इस सेफ्टी पिन के अंदर लहसुन के जवे डाल रही हूँ ना वो सिर्फ 3 आए हैं। और उसके बाद हम अच्छे तरीके से सेफ्टी पिन को जो है ना वो बंद कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए मैंने 3 अदर लहसुन के जो जवे हैं उन्हें इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर प्रो लिया है। और ये इजीली जो है ना आप लोग ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और काफ़ी लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और मुझे डीएम करते हैं कि आप जल्दी से अपने यूट्यूब जर्नी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपने विद इन 1 मंथ जो है ना अपने चैनल को बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी को शेयर करूं तो इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद मैं शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों को विद टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया और कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो किया, टेक यूट्यूबर्स को, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपना चैनल मैंने ग्रो किया है। तो है चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक धागा लिया और इसे इस तरीके से जो है ना सेफ्टी पिन के अंदर मैंने एडजस्ट कर दिया है। और आप लोगों के घर में जहाँ पे मच्छर हैं, क्योंकि मच्छर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो आप लोग अपने बेड या चारपाई के साइड पे इसको लटका दें। तो इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि मच्छर जो है ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो आप लोगों के बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे। तो आई होप ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। उसके बाद है टिप नंबर 3। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे घर में जो है ना वो ज़ीरा आता है। और अक्सर क्या होता है कि ज़ीरे के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी सी और धूल मिट्टी सी और गंद वगैरह होता है। तो उसको किस तरीके से साफ़ किया जाए, तो यहाँ पे मैंने जो चाय पुनने वाली छन्नी होती है ना मैंने वो ली है और उसके अंदर मैंने इस तरीके से ज़ीरा डाल दिया है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से छान लूँगी और इसके नीचे जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से जो जितना भी ज़ीरा आप लोगों के घर आता है तो छन्नी से इस तरह छान के रख लेंगे या स्ट्रेनर से, तो उससे क्या होगा कि आप लोग जब भी ज़ीरा यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ीरा हमारे खानों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और ये हमारे खानों का एक अहम जूज़ होता है, तो आप लोगों के खानों के अंदर जो है ना मिट्टी नहीं जाएगी और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और कोशिश किया करें कि इस तरह के जो हमारे गरम मसाले होते हैं ना उनको भी आप साफ़ सुथरा करके यूज़ किया करें। हम लोग अक्सर उनको इसी तरीके से पीस देते हैं और ये देखें आप लोगों के सामने कितनी ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी और धूल थी और वो सारी की सारी इसके अंदर से निकल गई है।
तो उसके बाद है टिप नंबर 4। और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास ना छोटी सी सीज़र है और इस सीज़र को हम अक्सर जो है ना वो धागा तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें वगैरह उसको काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अक्सर औकात जो है ना ये इसके ऊपर जंग आ जाता है या फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती। यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे पास मेडिसिन के वेपर्स होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। तो अगर इस तरीके के आप लोगों के पास मेडिसिन के वेपर हैं इस तरह के, तो आप लोग उसे काटें। इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की छोटी सी जो सीज़र है ना ये बहुत तेज़, इसके जो एजेस हैं ना वो शार्प हो जाएंगे और बहुत अच्छे से और तेज़ी से ये काम करेगी। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये देखें कितने अच्छे से इसको काट रही है। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।